which is an amazing comic timing, and make sure you smilingly say goodbye to year 2011. आ रहे हैं कपिल शर्मा. Hope you all are enjoying this evening. और मुझे एक चीज की बड़ी खुशी हो रही है कि जितने भी हमारे तमाम कलाकार हैं, एक्टर्स लोग हैं, सबने क्रिकेट में आना शुरू कर दिया है. और अच्छी बात है, क्योंकि जब कभी हमारी ओरिजिनल टीम कभी काम ना आए तो हमारे पास एक स्पेयर टीम होनी चाहिए. तो क्योंकि प्लेयर्स को फिट रहने के लिए बड़ा ध्यान रखना पड़ता है. हमारे एक्टर्स तो माशाल्लाह ऑलरेडी फिट है. मुझे सारी टीम्स नजर आ रही हैं, आमिर खान साहब की टीम नजर नहीं आ रही कहीं. वैसे मुझे पता है वो ज्यादा फंक्शंस में जाते नहीं है, लेकिन जब लगान आने वाली थी तो अपनी टीम के साथ कहीं भी पहुंच जाते थे. एक वाहिद उनकी टीम है जिन्होंने बड़ा सीरियसली लिया इस गेम को. जो लगान की टीम थी, इतना सीरियसली लिया उस टीम ने, उसके बाद सीरियसली क्रिकेट के ही होके रह गए, फिल्मों में आए ही नहीं. और मुझे एक चीज और भी मैंने नोटिस करी है, किसी भी टीम में लड़की प्लेयर नहीं है, सबने ब्रांड एम्बेसडर रखी हुई लड़कियां. और मेरी बात लिख के ले लो, ये ब्रांड एम्बेसडर ही आउट करवाएंगी प्लेयर्स को. जितनी हॉट इन्होंने एम्बेसडर रखी हुई हैं, स्पेशली बंगाल टीम की तरह मैंने देखा रिया सेन बैठी हुई थी. और रिया से मेरी रिक्वेस्ट है, टीम का मैच हो फिर कभी मत जाना, पता चले प्लेयर इनकी तरफ ही देख रहे हैं, रन आउट हो गए, किसी की विकेट उड़ रही है. और सोहेल भाई, उनकी टीम भी. और मुझे कल एक्चुअली जब इस शो में आना था तो मुझे रात को सपने आ रहे हैं कि टीम में कौन कौन आएगा. तो मुझे मुंबई हीरोज के लिए सपना आया, अन्ना इस टीम के कैप्टन है सुनील भाई. मुझे सपना आया नाना पाटेकर भी टीम में है, लेकिन वो जिद पे रहे, मैंने आउट होना ही नहीं. आउट हो चुके ऑलरेडी, मान नहीं रहे. आके अंपायर ने बोला, देखिए आप आउट हो चुके. ए चल हट यहां से, साले कल आया इंडस्ट्री में, तू मेरे को बताएगा मैं आउट हूं कि नहीं. पीछे से शक्ति कपूर आ गया, आओ मैंने देखा दादा आप आउट हुए हो. ए चल निकल यहां से, तुझे फुर्सत मिल गई लड़कों के मैच देखने की है. पीछे से हमारे अन्ना आए, सुनील शेट्टी साहब, है दादा आप आउट हुए हैं. अच्छा, मेरी तरफ ध्यान चला गया जब आप बैटिंग कर रहे थे, तब मैंने खुद देखा है सुनील शेट्टी भी आउट हुआ था, किसी ने लेकिन आउट नहीं दिया. अन्ना भड़क के बोल रहे हैं, कोई मुझे आउट करे ये हो नहीं सकता, और मैं आउट हो जाऊं ये होने नहीं दूंगा. और मुझे एक चीज तो कंफर्म है कि इतना मजा आने वाला लोगों को, बिकॉज जो लोग क्रिकेट को एंजॉय करते हैं वो तो करेंगे, साथ में जो लोग फिल्में देखते हैं वो लोग भी इतना एंजॉय करेंगे. और एक चीज और, माल्या साहब की टीम नहीं आई क्या? बैंगलोर वाले नहीं आए? आएंगे, अपने जहाज में आ रहे होंगे इसलिए लेट हो गए होंगे. अच्छा, मुझे लोग कहते थे कि इंडिया ने कभी आज तक कोई काम नहीं किया. मुझे आज इतनी खुशी हो रही है कि हमारे इंडिया ने ऐसे ऐसे रिकॉर्ड्स बना दिए हैं. प्लेयर तो सबके खेलते हैं, हमारे एक्टर भी खेल रहे हैं. नहीं तो कुछ दिनों पहले, कुछ सालों पहले मेरे मन में एक बात थी कि अंग्रेजों ने सिर्फ रिकॉर्ड्स बनाए हैं, हमने किया ही कुछ नहीं. आज मैं अंग्रेजों से बहस कर सकता हूं. आई होप यहां पे कोई अंग्रेज नहीं है, हैं? चलो, उनको कौन सा समझ आने वाला मैं क्या बोल रहा हूं, चुपचाप बैठे हुए हैं. अच्छा, उनकी भी तरफ देखो मत, उनको पता चल जाएगा. नहीं तो मैंने आज तक यही समझा कि यही लोग रिकॉर्ड बनाते आए हैं. लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, ये लोग जुगाड़ू होते हैं थोड़े. चाहे मैं चला जाऊंगा तो बाद में आप इनसे पूछ भी सकते हैं. ये लोग अलग अलग तरीके से लाइमलाइट में आ जाते हैं. जैसे एक अंग्रेज ने तैर के इंग्लिश चैनल पार कर लिया, कितना बड़ा समंदर है, पार से आके हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी पे चढ़ गए. हम लोग इंडियन से नहीं करते, हम लोग आलस कर जाते हैं. चढ़ जाएंगे हिमालय पे, अपने घर में ही तो है, ये कौन सा पिघला जा रहा है, चढ़ जाएंगे खा पी के. हम लोग जुगाड़ू नहीं है बेसिकली. नहीं तो रिकॉर्ड बनाने पे आ जाए तो हमें कौन हरा सकता है. हमारे ऊपर तो देवी माता की इतनी कृपा है भगवान की, कई बार हमें भी नहीं पता होता हमारे रिकॉर्ड्स बन रहे हैं. आप देखिए, सबसे लंबी मूंछों का रिकॉर्ड हमारे नाम है, सबसे लंबे नाखूनों का रिकॉर्ड हमारे नाम है. हमने कुछ नहीं किया, काटे नहीं, रिकॉर्ड बन गए. उल्टा जब हम लोग रिकॉर्ड बनाने के चक्कर में पड़ते हैं तब काम खराब होता है. पिछले दिनों एक मैंने न्यूज देखी, अपने टेलीविजन पे एक प्रोग्राम आ रहा था, एक आदमी मुंह में सांप डाल के नाक में से निकाल रहा है, और एंकर बड़ा बढ़ा चढ़ा के बोल रहा है, देखिए कितना बहादुर आदमी है, मुंह में सांप डाल के नाक में से निकाल रहा है. तो मैंने कहा इसमें बहादुरी वाली काहे की बात हुई? खुद भी तंग हो रहा है, सांप को भी तंग कर रहा है. बहादुरी तो सांप की हुई ना, जो अंधेरे में रास्ता ढूंढ के बाहर आ रहा है. मैं तो कहता हूं शुक्र है सांप रास्ता नहीं भूल गया, किसी और रास्ते से बाहर आता, लेने के देने पड़ जाते.
और मुझे सच में बड़ी खुशी हो रही है। सब सेलिब्रिटी सबके सब इतने बिजी हैं, लेकिन अपने कीमती समय में से समय निकाल के यहां पर पहुंचे हैं। कौन कहता है इंडिया में लोग काम नहीं करते? इंडिया में दो तरह के लोग हैं एक्चुअली बेसिकली आई एम फ्रॉम पंजाब। हमारे वहां पे अमृतसर में हूं मैं, अमृतसर से प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के बाद मैं ही फेमस हुआ हूं। हर एक की एक स्पेशलिटी है, पंजाबियों की भी स्पेशलिटी है। ये दो तरह के होते हैं, या तो कुछ नहीं करते या सीधे प्रधानमंत्री बन जाते ही है, वो भी दो बार, हटते नहीं है। अदरवाइज हम लोगों को ज्यादा काम नहीं होता। वहां पे मैंने देखा दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, मद्रास, ये शहर इतने बिजी चेहरे हैं। यहां पे इतने बिजी लोग हैं, किससे पूछो कहां से आ रहे हो काम से, कहां जा रहे हो काम से। हमारे वहां किसी को भी पूछ लो क्या करते हो, ऐश कर रहे हैं। भाई क्या करता है, उसने अभी ऐश करनी शुरू की है। पिताजी वो भी ऐश करते हैं। मैंने कहा कितने भाई बहन हो? 8। मैंने कहा तुम्हारे बाप ने ऐश ही करी और किया कुछ नहीं है। क्या करे, करने को है ही कुछ नहीं। दो तरह के लोग हैं, जैसे मैंने कहा। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं सर, जो तो बिजी हैं वो हैं ही, जो नहीं बिजी हैं वो ज्यादा बिजी हैं। ऐसे ऐसे लोग देखे मैंने, जिनके पास करने के लिए कुछ नहीं होगा, कुछ तो करना ही है, खाली दिमाग शैतान का घर। जाके जेंट्स टॉयलेट में लिखाएंगे सुनीता आई लव यू। इनको पता होता है सुनीता और कहीं जाए ना जाए, उधर तो जरूर घुसेगी, क्योंकि अपनी मेंटालिटी, जिस काम के लिए मना करो एक बार तो करके देखेंगे चाहे जान चली जाए। अच्छा, कुछ लोग मैंने ऐसे भी देखे हैं, कोई काम करने को होगा नहीं, न्यूज़पेपर लेके बाथरूम में घुस जाते हैं। अभी तो लदेन बचा नहीं, जब होते थे तो न्यूज में आया लदेन मिल नहीं रहे, ओबामा चिंता में, कमोड पे बैठा बैठा सोच रहे। देखिए, एक ही पेपर को 4-4 बार पढ़ रहा है, पता है बाहर जाके करना तो कुछ है नहीं, पेपर को बार बार पढ़ रहा है। ओबामा की टेंशन अपने सर पे ले लेते ये फ्री लोग। खुद सोच रहा है यार ये लदेन किधर गया होगा, कि गोली मार लदेन को, तू सोच तू कहां पानी डाल आगे निकल दफाओ। फालतू की मेंटालिटी। अब जितने भी आप लोग सब सेलिब्रिटीज यहां पे बैठे हैं, मुझे एक घटना याद आ गई। सोहेल भाई हाउ आर यू? सोहेल भाई ने अभी अभी हमारा एक पूरा सीजन जज किया है। इतना हंसे सोहेल भाई, कई लोगों को गलतफहमी हो गई हम भी कॉमेडियन है। सोहेल भाई और उनकी टीम सब लोग बैठे इतना एंजॉय कर रहे हैं यहां पे, तो मुझे एक घटना याद आ गई सर। दिल्ली में आप सबको याद होगा, एक बड़ा धार्मिक सा प्रोग्राम हुआ था जब रिचर्ड गेर आए थे। शिल्पा शेट्टी को किस किया था, देख लो। वैसे सर को कोई बात नहीं आती, ये किस वाली बात बड़ी याद है ना। बुरा लगता है सर, कोई क्यों बाहर से आके हमारी बहू बेटियों को किस करे। हमारे अपने लोग मर गए है कि नहीं है? अच्छा, सबने बड़ा प्रोटेस्ट किया कि ये नहीं होना चाहिए था, क्योंकि हमारा कल्चर, हमारी संस्कृति हमें ये सब अलाउ नहीं करती। भले ही जनसंख्या हमारी चाइना से भी ज्यादा है, लेकिन अपने अपने घरों में मरो जाके, ये क्या तरीका हुआ। मैंने देखा सबने बड़ा प्रोटेस्ट किया कि ये नहीं होना चाहिए था। एक पुलिस वाला था दिल्ली एयरपोर्ट पे, उसको और ज्यादा गुस्सा आया। एक तो वो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, उसको रिचर्ड गेर से बात ना करनी आए। कहता अब ये रिचर्ड गेर मुझे कहीं मिला ना, छोड़ूंगा नहीं मैं। किसी ने बता दिया कि रिचर्ड गेर दोबारा आ रहे हैं बीवी बच्चों के साथ, घेर लो जाके उनको। अभी चले तो गए, मौके पे नाम भूल गया। अनपढ़ आदमी था, सीनियोरिटी बेस पे इंस्पेक्टर बनाया, मौके पे नाम भूल गए। ये अपना क्या नाम था इसका, कौन सा गेर था, चौथा पांचवा, रिवर्स गियर। ए हेलो, रिचर्ड गियर अपना सामान लपेट रहे हैं, लगेज वगैज, उनको कोई पता नहीं कौन आवाज दे रहा है। ओ फेयर कंप्लेक्शन, वो लगे हुए अपना सामान लपेटने में। इनको फिर ना याद है नाम क्या था। यार ये ओ अंग्रेजों की शक्ति कपूर, कम हियर, इधर मुर्गे बन जाओ। व्हाट्स रॉन्ग विद यू, क्या किया मैंने? कहते इधर मुर्गे बनो चुपचाप, शुक्र करो मैं मुर्गा बनने के लिए बोल रहा हूं, अगर मैंने अंडा देने के लिए बोल दिया वो भी देना पड़ेगा। इधर तो आपको तमीज नहीं है, हमारे साथ लेडीज आप ऐसे बिहेव कर रहा है। कहता एक तो तुम गोरे लोगों का पता नहीं चलता लेडीज कौन है जेंट्स कौन है। ऐसे करो तुम मुर्गे बन जाओ, भाभी जी आप मुर्गी बन जाइए, इधर आइए। कहता लेकिन मैंने किया क्या है? कहता ये चुम्मा क्या समझ के लिया था। अब रिचर्ड गेर को थोड़ी थोड़ी हिंदी आती है, लेकिन इतनी भी नहीं, लेकिन इस कमबख्त को चुम्मा की अंग्रेजी ना है। तो व्हाट किया था? बोलता ये अपना चुम्मा क्या समझ के लिया था। कहता व्हाट चुम्मा? कहता चुम्मा अपना ये जो होता है, तुम्हें नहीं पता, करना आता है, मतलब नहीं पता उसका। ये चुम्मा अपना ये वट समझ के किया था। तुम लोग क्या समझते हो हमें चुम्मा लेना नहीं आता? हम लोग इंडियन आदमी है, ऊपर से सरदार आदमी, पंजाबी आदमी। अगर हम लोग अपनी औकात पे आ जाए, हमारी चुम्मी नहीं, चुम्मा होता है 30 से 35 मिनट का। 35 मिनट का चुम्मा, और जो मूछे दाढ़ी चुभेंगी वो अलग है।
अब बताओ ये चुम्मा क्या समझ के लिया था? बोला एक्चुअली वो चुम्मा नहीं था, वो जैसे आपके इधर नमस्कार वैसे हमारे उधर चुम्मा। कहते हो ये तुम्हारी नमस्कार थी? तो तुम्हारी बाय बाय तो बड़ी खतरनाक होती होगी अंग्रेजों, काम क्या करते हो? कहता यू डिडंट रिकॉग्नाइज मी, आई एम अ हॉलीवुड एक्टर। आप हमारा फिल्म में नहीं देखता? बोलता मैं तुम्हारी फिल्म में नहीं देखता, अंग्रेजी फिल्मों में नमस्ते बड़ी होती तुम्हारी लंबी वाली, लगे रहते हो तुम लोग, ये भी नहीं देखते मेहमान लेट हो रहा है। पता नो ऐसी बात नहीं है, हमारा सब पिक्चर ऐसा नहीं है, आप हमारा टाइटैनिक देखो। कहता टाइटैनिक साफ सुथरी पिक्चर है? यार ऑफ कोर्स, बिल्कुल, हमने उसमें ऐसा कोई भी काम नहीं किया। तो कहता जहाज के सबसे नीचे वाले कमरे में वो लड़का हीरो जो तुम्हारी बुआ की फोटो बना रहा था, वो क्या था फिर? भगवान का खौफ करो, गहरे पानी में गंदे गंदे काम करते हो, जहाज तो तुम्हारा डूबेगा ही। बोलता कि लिमिट, आप हमारा मम्मी रिटर्न देखो। कहता डैडी रिटर्न क्यों नहीं बनाई? पर तुम्हारा कोई कसूर नहीं, तुम्हारी मम्मी का पता, डैडी तो तुम्हारे बदलते रहते हैं। एक काम करो, बीवी बच्चों को लो और वापस अमेरिका निकलो, और रास्ते में हमारी किसी बहू बेटी को अपने वाली नमस्ते नहीं करनी, नहीं तो इमरान हाशमी को जानते हो? बोला नो, वो इज इमरान हाशमी। कहते जो भी है उसे अगर अमेरिका छोड़ा है, तुम्हारी माँ बहन कर देगा वो। थैंक यू सो मच। दोबारा हाजिर होता है एक बार, अब तो मेरे लिए भी जोरदार तालियां होनी चाहिए। थैंक यू सो मच।